हेलो दोस्तों, आपको एसएससी की नोटिफिकेशन के लिए बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो वो इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ। 15 से 16 जून तक एसएससी का ऑफिशियल एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें कि नोटिफिकेशन आते ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। एसएससी के अधिकारी ने जनसत्ता जैसे अखबारों को इंटरव्यू देते हुए ये बातें क्लियर की हैं। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि एसएससी में किस तरह के फॉर्म भरने पर आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, साथ ही में क्या सिलेबस रहता है एसएससी का। जैसे कि एसएससी का सीट जैसे रहता है, उसमें सीआईएसएफ, बीएसएफ, असम रिक्रूटमेंट राइफल, उसका सबका अलग अलग रहता है सीट। ठीक, तो कौन सा आप भरिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो आपको मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना सीट रहता है, कितना अंक का होता है, कितना मार्क पड़ता है, क्या नेगेटिव रहता है, साथ ही में लंबाई का क्या बेनिफिशियल मिलता है, कितना लंबाई खोजा जाता है एसएससी जीडी में। ठीक, चूँकि दूसरी बार ऐसा अगले 5 साल में इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी। ये बात आप 100% सोच लीजिए। यदि वैकेंसी आई है तो इसे भरना ही है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के स्टूडेंट के लिए तो ये सब बेनिफिशियल है, चूँकि उनका एज जो होता है इनके बीच में आता है, 18 से 23 के बीच में, तो वो भर के अच्छी तरह से इसे निकाल भी सकते हैं। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है स्टार्टिंग में, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना सीट है एसएससी जीडी में, 50,000 प्लस, और कौन सा भरना चाहिए हमें, फॉर्म फिलअप करना चाहिए किस तरह का। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बीएसएफ जो होता है उसमें 14,436 सीट हैं पुरुष के लिए, सीआईएसएफ में 180 हैं, सीआरपीएफ में 19,972 हैं। इसी तरह से सबों में सीट दिए हुए हैं। 50,000 प्लस सीट होंगे आपके लिए। यह फिर से आपके बीच नहीं रखा जाएगा। एक बार आप हमेशा इसको दिमाग में रख लीजिए कि फिर से आपके बीच इतनी बड़ी वैकेंसी अगले 5 साल में नहीं रखी जाएगी। इसलिए इसे अवश्य आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। मैंने सोचा इस पर वीडियो बना के आपका कन्फ्यूजन दूर किया जाए, और इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सिलेबस रहता है, वो भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, रीजनिंग से 25 प्रश्न रहते हैं और 25 अंक के लिए। ठीक, जनरल नॉलेज से 25 प्रश्न 25 अंक के लिए, मैथ से रहता है 25 प्रश्न 25 अंक के लिए, अंग्रेजी या हिंदी में से कोई एक लीजिएगा तो 25 प्रश्न 25 अंक के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी ही लें। कुल 100 मार्क्स का होता है, 100 अंक, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। ठीक, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, चूँकि आपको एसएससी का ज़रूर फॉर्म भरना चाहिए। इतनी बड़ी वैकेंसी में आई है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। मैं अपने आसपास में फ्रेंड को भी कोशिश करूंगा कि इसका फॉर्म भरे, चूँकि दोबारा ऐसी फॉर्म नहीं आएगी फिर अगले 5 साल तक। ठीक, तो आप एसएससी का भरिए, और जल्द से जल्द एसएससी इसे करवाएगी। नोटिफिकेशन 15 से 16 जून तक अवश्य आ जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप अवश्य पूछिए, मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। साथ ही में मैं ये भी बता दूं कि यदि 170 हाइट खोजा जाता है, 170, यदि उसके आसपास आपका हाइट है तो आप अवश्य इसे फॉर्म फिलअप कीजिएगा। हाँ, हाइट का रिलैक्सेशन इसमें थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम, कि जो कम हाइट के रहते हैं स्टूडेंट उन्हें दिक्कत होती है। दूसरी बात ये रहती है इसमें कि आप किस तरह का फॉर्म फिलअप कीजिएगा, कैसे फॉर्म फिलअप कीजिएगा। नोटिफिकेशन आएगा तो वो सारी चीज़ें आपके बीच रख दी जाएंगी। ये पुराने वाले नोटिफिकेशन का सीट था। एग्ज़ाम पैटर्न तो वही रहेगा, ऑनलाइन लिया जाएगा आपका एग्ज़ाम OMR सीट पर, उसके बाद सारी चीज़ें प्रक्रियाएँ होंगी। धन्यवाद दोस्तों। कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, मैं वहाँ कमेंट पर अवश्य जवाब दूंगा इसका।